और जिस बयान पर यह घमासान मचा हुआ है, आइए आपको वो बयान भी सुनवाते हैं। महापौर एजाज ढेबर ने कहा क्या था। वार्डों में जो समस्या है वो मतलब मेरे ख्याल से अगर हम लोग यहाँ पर पीएम साहब को भी बैठा देंगे ना तो भी ये परेशानी रहेगी, क्योंकि देखिए ये अनवरत है। आपको एक बात को मानना पड़ेगा कि पानी, साफ सफाई, लाइट, ये समस्या अनवरत रहेगी, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये बात को आपको मतलब दावे से मैं बोल सकता हूँ कि ये, और नगर निगम में अगर समस्या खत्म हो गई तो फिर नगर निगम ही, ये डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाएगा। भाई जन्म से लेकर मरण तक के नगर निगम काम करता है और आपको ये बात को मानना पड़ेगा कि ये अनवरत है। इसको मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हम 100% पूरा का पूरा काम कर गए। ये समस्या नगर निगम में कभी खत्म नहीं हो सकती, अनवरत रहेगी। और जिस तरह का बयान मेयर साहब का आया सामने, इस बयान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के बयान आ चुके हैं, कोई सोशल मीडिया पर तो कोई मीडिया के सामने इस बात को लेकर उनका खंडन कर रहा है, उनका विरोध कर रहा है। बात करेंगे, हमारी सहयोगी तनु वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, समस्याओं का समाधान हो नहीं सकता, ये तो अनवरत बनी रहेंगी, लेकिन समस्या तो यहीं से शुरू होती है जब काम नहीं होते हैं। ये बयान अब चर्चा में बना हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए एजाज ढेबर जो है रायपुर नगर निगम के महापौर है और महापौर की जिम्मेदारी शहर की समस्याओं का निराकरण करना। और अपनी जिम्मेदारियों को लेकर महापौर एजाज ढेबर का ये बयान कि अगर राजधानी रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बैठा दिया जाए तो समस्याएं जो है अनवरत बनी रहेगी और यहाँ की समस्याएं जो है कभी खत्म नहीं हो सकती है। और इसके बाद महापौर एजाज ढेबर अपने ही इस बयान पर जो है पूरी तरह से घिरते नजर आ रहे हैं। पहले भाजपा ने एक्स पर ट्वीट कर कहा है कि महापौर एजाज ढेबर अपनी कुर्सी जो है वो भाजपा पार्षद को दे दे, भाजपा पार्षद शहर की समस्याओं के निराकरण के लिए सक्षम है। इसके बाद मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि अगर आप राजधानी रायपुर की समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकते तो महापौर जी आपका काम क्या है। इसके अलावा लगातार इस मामले को लेकर अब सियासत जो है वो तेज होती जा रही है। आज दोपहर 2 बजे भाजपा पार्षद दल जो है निगम मुख्यालय के सामने इसको लेकर प्रोटेस्ट करेंगे और साथ ही इस प्रोटेस्ट में वो मांग करेंगे कि महापौर एजाज ढेबर अपने पद से इस्तीफा दे दे। साथ ही रामविचार नेताम का भी इस मामले को लेकर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि चला चली की बेला है, अब महापौर के जाने का जो है वो समय आ गया है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में महापौर एजाज ढेबर के इस बयान को लेकर सियासत अब पूरी तरह से गरमाते नजर आ रही है। और आपको बता दूं कि 2 दिन पहले भाजपा का पार्षद दल जो है पानी की समस्याओं समेत तमाम समस्याओं को लेकर महापौर एजाज ढेबर से मुलाकात करने गए थे और इस दौरान उन्होंने शहर की समस्याओं को लेकर महापौर को ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद कल दोपहर जो है राजधानी की समस्याओं को लेकर बैठक हुई थी और इस बैठक के बाद ही महापौर एजाज ढेबर का ऐसा बयान जो है वो सामने आया है। जी तनु, आप रहिएगा, कुछ और खबरों पर आगे आपसे डिटेल्स लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और ये राजधानी में 1.5 लाख घरों में पानी नहीं आएगा, ये भी एक समस्या अभी बनी हुई है। राजधानी प्यासी है और पानी की सप्लाई पर 10 घंटे का ब्लॉक है। दरअसल पुराने और नए फिल्टर प्लांट्स को जोड़ने का काम चल रहा है। बैरन बाजार, देवेंद्र नगर, संजय नगर में पानी की सप्लाई बंद है। मुदहापारा में पानी की सप्लाई प्रभावित है और इस वजह से एक बड़ी समस्या रायपुर के एक बड़े क्षेत्र में लोगों को झेलनी पड़ रही है। बात करेंगे हमारे सहयोगी तनु इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तनु, लगभग क्या और कब तक ये परेशानी का हल हो पाएगा? अगर मेयर साहब की माने तो फिर ये परेशानी भी बनी रहेगी क्या? तनु, आपको आवाज मिल पा रही तो जानना चाहेंगे ये 10 घंटे का जो मेगा ब्लॉक है आखिर कब खत्म होगा? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी के 6 पानी टंकियों से आज पानी सप्लाई जो है बाधित होगी। दरअसल भाटागांव स्थित फिल्टर प्लांट में पुराने रॉ वाटर पाइपलाइन से नए रॉ वाटर पाइपलाइन में इंटरकनेक्शन का जो है वो काम किया जा रहा है, जिसके चलते आज सुबह तो पानी का सप्लाई हुआ है लेकिन आज शाम से पानी सप्लाई बाधित रहेगी। निगम अधिकारियों के मुताबिक इसके लिए लगभग 10 घंटे का शटडाउन जो है वो लिया गया है और इसके बाद 16 मई से नियमित रूप से पानी का सप्लाई जो है वो शुरू हो जाएगा और इस दौरान करीब 1.5 लाख घरों में पानी जो है वो सप्लाई नहीं होगी और 1.5 लाख से ज़्यादा लोग इससे जो है वो प्रभावित रहेंगे। आपको बता दूं कि राजधानी के नए और पुराने बैरन बाजार है, शंकर नगर है, नए और पुराने देवेंद्र नगर समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आज शाम पानी नहीं आएगा। हालांकि जिन जिन इलाकों में पानी सप्लाई आज जो है वो बाधित रहेगी, इसको लेकर निगम की तरफ से समुचित व्यवस्था भी की गई है। जहाँ जहाँ पानी नहीं आएगा वहाँ पर निगम के द्वारा टैंकर की व्यवस्था जो है वो की गई। जी, बहुत शुक्रिया तनु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।
और पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई, जिसमें 2 इंजीनियर्स की वेतन वृद्धि को रोक दिया गया। दरअसल नियमों का उल्लंघन कर खरीदी में भ्रष्टाचार की बात सामने आई और जांच में इस भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई है। मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान भी आया। कहा कि जहां भी गड़बड़ी मिलेगी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाकी अधिकारियों के लिए भी यही संदेश है। व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सभी को करना आवश्यक है और जिस तरह से जहां कहीं पर भी गड़बड़ी मिलेगी, प्रशासनिक व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सभी को करना आवश्यक है और जिस तरह से जहां कहीं पर भी गड़बड़ी मिलेगी, निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी। और छत्तीसगढ़